guys, welcome back to my new video. So today's video is about how to clear CA foundation exam. How I cleared my exam and how you can also clear your exam. There are some tips. ऐसा prominent नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ that is correct, but ऐसे मैंने अपने exams clear किए थे. So first I will tell you the reference books which I prefer while studies. So for accountancy, ICAI MAT is enough. क्वेश्चंस कम होते हैं, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है दे कैन रेफर अदर बुक्स, बट फॉर मी ICAI MAT इज़ मोर देन एनफ. आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. या फॉर लॉ आई गेस ICAI MAT इज़ नॉट एनफ बिकॉज पोर्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंदी है. आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ें, या एग्ज़ाम के जो 1.5 डेज़ होते हैं हमें उसका भी पहले से डिसाइड करना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता हम सब कुछ अच्छे से 1 बाय 1 लाइन करके पढ़ लें. सो आई गेस नोट्स बनाइए अपने, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ सब्जेक्ट. देन कीवर्ड्स आर नेसेसरी फॉर लॉ. Keywords are very important. The language of law is really important to score passing marks in law. So yeah, and then I refer scanner. I personally referred scanner because सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस कलेक्टिव मिल जाते हैं, तो बेटर होता है फॉर प्रैक्टिस. फॉर लॉ आई थिंक स्कैनर इज़ मोर देन सफिशिएंट. फॉर लॉ, मैथ्स एंड इको, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आई रेफर्ड स्कैनर एज वेल एज ICAI MAT, बिकॉज हम ICAI MAT को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते. अभी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है CA में, लेकिन मेरे को नवंबर 2020 एंड May 2023 के लिए आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी विल अप्लाई. सो या स्कैनर इज़ मस्ट फॉर लॉ, मैथ्स एंड इको, बिकॉज स्कैनर से हमें वैरायटी पता चल जाती है. एंड जैसे कि हमें पता है मैथ्स और इको तो आती ही MCQ बेस्ड है, तो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे. बट स्टडी मैट में उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है नहीं, जो इट विल नॉट डेफिनेटली सफिशिएंट. सो स्कैनर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. अकाउंट्स के लिए स्टडी मैट इज़ इनफ. आपको जो भी पढ़ना है लॉजिकल वे में पढ़ना है, कुछ भी नहीं रटना, कॉन्सेप्ट समझने हैं, दैन क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना. फाउंडेशन इज़ जस्ट लाइक एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू क्लियर फाउंडेशन. या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट क्लियरिंग द फाउंडेशन. या और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना है, डर नहीं. मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. हमें पता है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि सामने वाला इंसान हमारे बेस्ट पे नंबर कितने देगा. तो मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट. RTP MTP आर इम्पॉर्टेंट. बट अगर आप स्कैनर रेफर करते हो तो फिर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्कैनर में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है. लेकिन अगर आप केवल ICAI MAT कर रहे हो, देन RTP MTP एंड पास्ट ईयर पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट. केवल ICAI MAT नहीं करेगा, आपको पास्ट ईयर पेपर्स करने ही पड़ेंगे. टू नो द क्राइटेरिया of how ICAI giving the marks, to know the criteria कि कितने % कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज आता है. और हाँ, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है. अगर सपोज़ किसी का वेटेज है 25% चैप्टर का, किसी चैप्टर का वेटेज है 15%, बट इसका मतलब ये नहीं है आप 15% वाले चैप्टर को छोड़ दोगे. ICAI इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर आपने एग्ज़ाम्स प्रीवियस में कुछ दिए होंगे तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा. सो आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है. आप ऐसे कर सकते हो कि ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को आप पहले कर लो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है. टू क्लियर द एग्ज़ाम्स, रिविजन्स आर मस्ट. रिविजन्स आर रियली मस्ट. कंसेक्यूटिव रिविजन्स हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, वरना वंस इन अ वीक आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा. बिकॉज इतना सारा सिलेबस होता है, आप स्टार्टिंग में सब कुछ मगअप कर लेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स आपको लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया होगा तो. सो रिवीजन इज़ डेफिनेटली मस्ट. आई सजेस्ट कि ऐसे करो कि सपोज़ आपने एक चैप्टर उठाया अकाउंटेंसी का, वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है अप्रॉक्स 3 डेज़ में, तो आप 3 डेज़ तक स्टार्टिंग से क्वेश्चन करो. सपोज़ आपने फर्स्ट डे करे 10 क्वेश्चंस, नेक्स्ट डे आपको 10 क्वेश्चंस करना है, तो पहले आप 10 क्वेश्चंस तब करना, तब आप फर्स्ट डे के 10 क्वेश्चंस रिवाइज़ कर लो.
ठीक है। देन थर्ड डे आपको बचे हुए 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले आप फर्स्ट डे के 10 क्वेश्चंस, सेकंड डे के 10 क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, देन थर्ड डे के 10 क्वेश्चंस करना। रिवाइज यानी बस आप ओरली पढ़ लो, इतना कुछ नहीं आपको सब कुछ रिटर्न में करना है, नहीं। आप रिवीजन के टाइम पे ओरली पढ़ सकते हो, उन पे ज़्यादा ध्यान देना जो आपको पहले फर्स्ट टाइम में टफ़ लगी थी। या सो थर्ड टाइम में आपको चैप्टर लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया और आपके 2 रिविजन्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक आप रिवाइज करते रहना। आई सजेस्ट यू डैट बिकॉज या, और फाउंडेशन का सिलेबस वैसे भी 11-12 से काफ़ी सिमिलर है। या सो दिस इज़ इट। डू नॉट ट्राई टू मग इट अप, ट्राई टू रिकॉल बाय लॉजिक, बाय कंसेप्चुअल क्लैरिटी। या क्लासेस लेनी है लीजिए, सेल्फ स्टडी करनी है करिए, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स इट। या तो कोई भी आपको डाउट्स हो, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और पर्सनली, और या दैट्स इट। सो बाय बाय।